तो परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। माताओं, कल मैंने आपको बताया था भगवान के दरबार में टाइम व्यर्थ करके आती हो, बैठने के बाद भगवान की कथा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि ये समय जो है बड़ा अमूल्यवान समय है। भगवान की कथा सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, और भगवान की कथा हमें आपको बड़े अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताती है, घर पर जीना सिखाती है, घर पर रहना सिखाती है। अभी आप लोग सुन रहे थे कि छोटी सी बात के पीछे सती मैया को पिता दक्ष के पास में जाकर के यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी प्राण वायु को छोड़ना पड़ा। छोटी सी बात के पीछे माताओं, एक भूल, अगर धोखे से एक भूल हमारे आपके जीवन में हो जाए तो वो भूल इंसान को मौत के घाट उतार देती है। एक भूल से बहनाओ इंसान सर उठा करके अपने घर में जी नहीं पाता। अगर जरा सी भूल हो जाए, एक भूल से इंसान अपने परिवार को नष्ट कर लेता है। एक भूल इंसान को बर्बाद करने में देर नहीं लगाती। सती मैया पर ऐसी कौन सी भूल बन गई माताओं, जो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई कुंड में कूद करके अपनी प्राण वायु को छोड़ दिया। वैसे 3 जगह ऐसी होती हैं महाराज जी जहाँ पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता और मित्र के यहाँ 3 जगह माताओं बिना बुलाए चले जाओ भाइयों, कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता और मित्र। और 3 जगह झूठ बोलते रहो, वो जगह परीक्षित जी सत्य के बराबर होती हैं। 3 जगह झूठ बोल जाओ। किसी की जान जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से जान बच रही है, झूठ बोल जाओ। किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी बहनों को अच्छा घर मिल रहा है, गंगा उठा जाओ, 10 लाख की शादी करेंगे, भले बाद में 10 रुपये न दो। तीसरी जगह तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर कर रही है कि स्वामी जी कुंडल बनवाओ, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और देवियां तो कह के ही रह जाती हैं, बोले बनवाओ ना, सुन नहीं पाते, बनवाओ। 5 साल कही थे तब तक बनवाए ना, तो दोनों हाथ सर पे दद्दे कसम खा जाओ, बोले धान कट जाए सुई बनवा दी, भले ऊंचा साले फटकार ले जाओ। यानी 3 जगह होती हैं जहां पर झूठ बोलते रहो, सत्य के बराबर होती हैं। लेकिन सती मैया पिता के यहाँ पर गई थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों मिला माताओं? जरा गौर करें, पिता के यहाँ जाने में कोई दोष नहीं था, लेकिन बिना पति की आज्ञा से, बिना पति की आज्ञा से आप लोग घर से कदम बाहर नहीं रखना। और दूसरी बात बहनाओं, कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना। अगर पूजा करो तो देवी और देवता तो तुम्हारे घर में ही बैठे हुए हैं। आप लोग सोच रही होंगे कि देवी देवता हमारे घर में तो कोई मंदिर भी नहीं है, देवी देवता कौन से कुन्ना में बैठे। मैं बता रहा हूँ, देवी देवता तुम्हारे घर में हैं। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सुनिएगा। लिखते हैं, सादर सास ससुरी पति पूजा। सास, ससुर और पति, इनसे बड़ी की धर्म न दूजा।
तुलसीदास जी कहते हैं बहनाओं, मैं नहीं कहता हूं भैया, सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी धर्म तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर पूजा करो तो सादर सास, वैसे हम कुछ गलत बोले, सास का नाम ले दिया तो हम कुछ गलत बोले। सास कछु माताएं तो ऐसी बैठी होंगी यहाँ पर जो जग कहती होंगी, बोले डुकरिया हुआ कुआ में कल गिरे सो अभियाल मर जाए। भाई बस से बाहर काहे को पंडित जी तुम गलत बात कह रहे हो। सास की सेवा जी बड़ो मोह चलाती है, इनकी सेवा कौन करेगा? बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं ये भी कम नहीं है, सेवा हो तो हो कैसे, ये भी कम नहीं है। बिटिया अब रोटी जज जा तो नीचे दबाए के धर देती है, और बहू पे जज जा तो पूरी पुरैया में घुमाती फिरती।